आप कैसे हैं? सभी धर्म अपने अनुयायियों से कुछ कार्य करने के लिए बताते हैं। आप सोच लीजिए किन अनुष्ठानों को श्रद्धा रखने के लिए धर्म बताते हैं। प्रार्थना करो, उपवास करो, दान दे दो। आज प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में इन बातों के बारे में बताते हैं। अपने शिष्यों से प्रभु यीशु यह नहीं बोलता कि प्रार्थना करो, दान दे दो, उपवास करो, क्योंकि उनके शिष्य लोग यहूदी धर्म के अनुयायी थे और इन तीनों कार्यों को निष्ठापूर्वक वे करते आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनसे बताते हैं कैसे प्रार्थना करना है, किस प्रकार दान देना है, किस प्रकार उपवास करना है। अध्याय 6 वाक्य 1 कहते हैं, सावधान रहो, लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। यहाँ पर धर्म कार्य बताया है। धर्म कार्य माने राइटियसनेस। प्रभु हमसे जो जीवनचर्या उम्मीद करते हैं उस जीवन क्रम को धर्म कार्य बताया है, राइटियसनेस बताया है। पिछले अध्यायों में धार्मिकता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अध्याय 5 वाक्य 16 में हमने देखा, प्रभु कहते हैं तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता के महिमा करे। अध्याय 6 वाक्य 1 का उद्देश्य यह है कि हम धर्म कार्य इसलिए करते हैं कि ईश्वर की महिमा हो। अध्याय 6 वाक्य 2 से 4 तक हम देखते हैं दान देने के बारे में। जब तुम दान देते हो तो ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ठोंगी सभागृहों में और गलियों में यही किया करते। आजकल लोग जब मदद करते हैं किसी का, उनका फोटो लेते हैं, मीडिया में डालते हैं, लोगों को प्रशंसा उस तरह लेते हैं। ठोंगी बताया गया है ऐसे लोगों को। इंग्लिश भाषा में हिपोक्राइट बोला है और ग्रीक भाषा में हिपोक्रिताई बताया है। ग्रीक स्टेज ड्रामाओं में, नाटकों में जो अभिनेता है उनको हिपोक्रिताई बोलते थे। ये सिर्फ दिखावा है, एक अभिनेता की तरह इस धार्मिक व्यक्ति काम कर रहा है, ये उनका सच्चाई नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। ग्रीक भाषा में अपेकेसिन लिखा है। अपेकेसिन शब्द अपेकेइन क्रिया से आता है। अपेकेइन का मतलब है जो पेमेंट है वह पूर्ण रूप से प्राप्त करना। अपेखो माने मुझे मेरा पूरा पेमेंट मिल गया है। और अपेकेसिन ये शब्द संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में 3 बार हम देखते हैं। वाक्य 2, वाक्य 5 और वाक्य 16। ये तीनों वाक्यों में ढोंगी शब्द, हिपोक्रितिया शब्द भी आया है। ढोंगी शब्द और पुरस्कार पाने का अपेकेसिन शब्द, ये दोनों अध्याय 6 वाक्य 2, 5 और 16 में हम देखते। तो इन लोगों का दान देने का उद्देश्य क्या था? लोगों का प्रशंसा पाना। ये उनको मिल चुका है। एंड ऑफ रोड्स, एंड ऑफ द स्टोरी। उनसे स्वर्गिक पिता से कोई पुरस्कार का उम्मीद भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। ढोंगियों को सजा भी मिल सकता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 13 से 23 तक हम इस बात देखते हैं। प्रभु दान देने के बारे में हमसे कहते हैं तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारे पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। वाक्य 5 और 6 में
प्रार्थना के बारे में प्रभु उपदेश दे रहे हैं। यहूदी लोग समय पर प्रार्थना करते थे और ढोंगी जो लोग हैं और जो लोग हिपोक्राइट हैं, दिखावा करने वाला है, वे प्रार्थना के समय चौकों पर खड़ा होता है, सभागृहों में खड़ा होता है और वे वहां पर प्रार्थना का दिखावा कर रहे हैं। प्रभु ये नहीं कहता कि लोगों के सामने प्रार्थना करना पाप है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ढोंगी लोग जो है उनका उद्देश्य ये है प्रार्थना करने का कि लोगों को दिखाए कि हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। उनको क्या मिलता है? उनको उनका पुरस्कार मिल गया है। लेकिन हम लोग कैसे प्रार्थना करना है? अपने कमरा में जाओ, द्वार बंद करो, प्रार्थना करो। कमरा के लिए यहां पर ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया है तमेयोन। तमेयोन शब्द का अर्थ यह है कीमती वस्तुओं को रखने वाला कमरा। यहां पर स्टोर रूम बता सकते हैं, एक बैंक का तो लॉकर रूम बता सकते हैं, इसको तमायोन बताया है। प्रार्थना बहुत अमूल्य और महत्वपूर्ण है। एकांत में प्रार्थना करो और प्रभु जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न यह है, ढोंगी और पुरस्कार पाना, हिपोक्रिटिया और अपकेसिन, ये दोनों शब्द संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में 3 बार आते हैं। ये 3 वाक्य कौन सा है? दूसरा प्रश्न यही है, ढोंगी को सजा मिल सकता है, इसके बारे में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में बताया है, वाक्य कौन सा है? तीसरा प्रश्न यह है, तमेयोन, इसका इंग्लिश अनुवाद या हिंदी अनुवाद जो हमारे बाइबल में दिया गया है वह क्या है? आपको ईश्वर का कृपा और वरदान मिले, इस नया साल आपके लिए अनुग्रहदायक हो। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय